कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये आवाज ऐकूया नाना परब यांचा. धन्यवाद नाईक सर. सिद्धेश उर्फ भाई परब मित्रमंडळ शिवसेना आयोजित भव्य दिव्य एक गाव एक संघ अशा धर्तीवरची क्रिकेट स्पर्धा आपण पाहतोय. स्पर्धेचा पहिला दिवस आणि पहिल्या दिवसातील पाचवा सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि पाचवा सामना आपल्याला मैदानात पाहायला मिळेल तो पीके स्पोर्ट रेडी विपक्ष क्रिकेट संघ आरवलीश्वर आरवली या दोन संघाची ग्रंथिका ही आपल्याला पाहायला मिळते या महत्त्वपूर्ण पाचव्या सामन्यात. 5 षटकाचा सामना दोन्ही पंच ऑफिशियल्स सर किशोर भगत त्यांच्या समवेत ऑफिशियल सर नाना नाईक हे दोन मैदानात पोहोचत आहेत. 5 षटकाचा सामना मैदानात दोन्ही फलंदाज हे सलामीच्या जोडीच्या स्वरूपात पावलं टाकतायत. प्रणय बागकरला साथ देण्यासाठी अनुप मातोंडकर. सामान बाकीचा नारायणाकडे ठेवून दे, काळजी नाही. 5 ओवर का मुकाबला और 5 ओवर का मुकाबला है. टॉस जीता टॉस जीता पीके स्पोर्ट रेडी क्रिकेट टीम ने. और टॉस जीते पहले गेंदबाजी करने का फैसला और प्रारंभिक जोड़ी मैदान पर अनुप मातोंडकर का स्ट्राइक नॉन स्ट्राइक पर और स्ट्राइक पर बल्लेबाज प्रणय बागकर. गेंदबाजी का बोलबाला देख सकते. बॉलिंग मार्ग पर गौरीश कांबड़ी. पहली गेंद यहाँ पर जाने दिया विकेट कीपर की ग्लास स्टंप लेग स्टंप के बाहर. यहाँ पर अच्छी फील्डिंग यहाँ पर बैकवर्ड शॉर्ट लेग दिशा में गजा सूर्या जी और लगभग सही निशाना लगा और विकेट निकल सकता है मेरे ख्याल से. देख सकते हैं विकेट और रनआउट के रूप में आना पड़ेगा मेरे ख्याल से. जल्दबाजी हुई तो थोड़ा सा रन लेने की कोशिश और संभावना मेरे ख्याल से खतरा बना बल्लेबाज के लिए. अनूप के बल्लेबाजी और अनूप को पहला विकेट निकलता हुआ. 1 विकेट के नुकसान पर आने वाली समय देख सकते हैं. आज टॉस जीता रेडी क्रिकेट टीम ने टॉस जीतते पहले गेंदबाजी करने का फैसला मैदान पर. और ओपनिंग जोड़ी की बात की जाए तो प्रणय बागकर और अनुप मातोंडकर जल्दी में आउट होकर वापस लौट चुके हैं. गजा सूर्या जी का एक सही निशाना और नए बल्लेबाज देवेंद्र गड़ेकर. नए बल्लेबाज है वही अनुभवी खिलाड़ी छोटे कद के खिलाड़ी लेकिन साथ देना होगा प्रणय बागकर का. अनुप को लौट तो आने वाले समय में थोड़ी सी दिक्कत बनेगी आरवलीश्वर क्रिकेट टीम के लिए. पावर प्ले का पहला ओवर और गौरीश कांबड़ी बॉलिंग मार्ग पर. तो इस बीच दूसरी गेंद लेके अच्छी गेंद हल्की सेकंड को टैप करने की कोशिश. अच्छी फील्डिंग और आने वाले समय में देख सकते हैं गौरीश कांबली का रेडी एक्सप्रेस पूरा नाम है पूरे सिंधुदुर्ग जिले स्तर में गोवा राज्य में. अनुभवी खिलाड़ी है. अब बहुत सा अनुभव लंबी क्रिकेट की कहानी भी जुड़ चुके हैं. और गौरीश कांबड़ी राइट टाइम और 2 विकेट. छोटी गेंद थी हल्की सेकंड करने की कोशिश और अतिरिक्त उछाल मिला गेंदबाज के लिए. तेज करने की कोशिश नहीं कर रहे ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा टिप पर रखते हैं मेरे ख्याल से. बल्लेबाज के लिए मौका नहीं दे रहे. एक पावर प्ले का ओवर एक का दूसरा बड़ा शॉट. आरवलीश्वर आरवली क्रिकेट टीम वही कोशिश करना चाहेगी. आगे निकलकर डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ गेंद निकल रही है. गजा यहाँ पर रितेश ओमकार और जीतू जरूर प्रयास कर रहे थे लेकिन गेंद सीमा रेखा के बाहर निकल रही है 4 रन के लिए. चौका निकला और चौके के साथ यहाँ पर खाते की शुरुआत बन रही है. यहाँ पर चौका निकला और चौके के साथ खाते की शुरुआत. टीम का खाता ओपन हुआ. आरवलीश्वर आरवली क्रिकेट टीम टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी और अनुप मातोंडकर रनआउट के रूप में पहला विकेट आरवलीश्वर आरवली क्रिकेट टीम का. गौरीश कांबली की स्पेल की बात की जो तो बेहतरीन स्पेल एक अच्छा गेंदबाजी का नमूना
बैकफुट पर जाकर थोड़ी सी अतिरिक्त उछाल मिला। ऑफिशियल्स का इशारा जरूर बनेगा कमेंट्री बॉक्स के सामने। इशारा बना वाइड बॉल का और वाइड बॉल के साथ एक बोनस का रन मिल रहा है सामने वाले क्रिकेट आरोल ईश्वर क्रिकेट टीम के लिए। 5 रन स्कोरबोर्ड पर आने वाला बहुत सा एक महम मुकाबला दोनों टीम के लिए। जो जीतेगा और क्वार्टर फाइनल में और जो हारेगा इसका सफर यह है। बेहतरीन यहाँ पर नजाकत भरा स्ट्रोक, लेकिन ओमकार की तारीफ करने वाले फील्डिंग। डीप कवर पॉइंट बाउंड्री के पर फील्डर जहां पर देख रहे ओमकार कामली और गेंद को झपट्टा मार के गेंद को रोका। प्रयास जरूर था और एक और रन खाते में जुड़ता हूं। 1 रन के साथ देवेंद्र ने अपना व्यक्तिगत खुद का खाता खोला और टीम का टोटल स्कोर बनता हुआ 6 रन स्कोरबोर्ड पर। आगे निकले बैट टू द बॉल, यहाँ पर गेंद लगभग कमेंट्री बॉक्स के सामने, गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रन के लिए चौका निकला और चौके के साथ ओवर की समाप्ति हुई। पहला ओवर समाप्त हुआ और स्कोर निकला 10 रन स्कोरबोर्ड पर। पहले ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर बनता हुआ 1 विकेट के नुकसान पर 10 रन। अनूप बांदोड़कर का लौटना और आने वाले समय अभी तक 4 ओवर बच चुके। थोड़ी से फील्ड में तब यहाँ पर जरूर चर्चा रहेगी दूसरा ओवर किस गेंदबाज को, और मेरे ख्याल से अक्षय राणे दिखाई देते स्क्रीन के सामने। पहला ओवर 10 रन, 1 रनआउट के रूप में विकेट रेडी क्रिकेट टीम के लिए। पीके स्पोर्ट रेडी बनाम आरोलीश्वर आरोली और दूसरा ओवर चलता हुआ। स्ट्राइक पर गेंदबाज अक्षय राणे, स्ट्राइक पर देवेंद्र गडेकर, साथ देना होगा प्रणय बाकर का। फील्ड फैला चुके, एक मिड विकेट, एक वाइडिश मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑन और एक लॉन्ग ऑफ फील्डर यहाँ पर देख रहे। सर्कल की बात की जाए तो एक डीप कवर पॉइंट, एक स्लिप, एक बैकवर्ड शॉर्ट लेग, एक शॉर्ट मिड विकेट, एक खिलाड़ी तैनात है यहाँ पर कैचिंग पोजीशन के लिए। अच्छी गेंद हल्के से गेंद को आगे निकल कर गेंद को टैप किया, 1 रन पूरा किया, दूसरे की तलाश रहेगी। 1 रन पूरा किया, तब तक गेंद को फील्ड करते हैं, थ्रो करते, तब तक मौका जरूरत बना था उनके लिए, समय बहुत था उनके लिए। एक दूसरा रन भी पूरा किया देवेंद्र का, एक खाते में 2 रन और टीम का टोटल स्कोर आगे निकला जो 12 रन स्कोरबोर्ड पर। 1 विकेट के नुकसान पर 12 रन। आरोलीश्वर आरोली क्रिकेट टीम टॉस हारने के बाद बल्लेबाजी कर रहे मैदान पर, लेकिन सामने वाले क्रिकेट टीम वहीं से अंदाजा लगेगा कि आने वाले समय में 45 के अंदर रोक जाए। सामने बहुत ही आगे का मुकाबला देखा, माहौली क्रिकेट टीम से हारकर इस प्रतियोगिता से बाहर हो चुके। बैक पर जाकर यहाँ पर ढीले हाथ से गेंद को खिलाया, जीतू गेंद को फील्ड करते डीप लॉन्ग ऑफ रीजन से 1 रन पूरा किया देवेंद्र के खाते में। अच्छी बल्लेबाजी, संयम के साथ बल्लेबाजी करना चाहते हैं दोनों ने। प्रणय ने जरूर उनके लिए सोचा है, जरूर बातचीत हुई और प्रणय ने यही कह चुका है उनके लिए एक सिंगल डबल बनाओ और बीच में एक दूसरा बड़ा शॉट निकलेगा तो अपने लिए महत्वपूर्ण रहेगा। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद और बाहर निकलते हुए ऑफिशियल्स का इशारा हमारी तरफ पहुंचता हुआ वाइड बॉल का, और यहाँ पर तेज करने की कोशिश कर रहे हैं अक्षय राणे। और उसके बाद आने वाली टीम में काफी महंगा बन रहा है। आने वाले बात 14 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। स्कोरिंग की अधिक जानकारी देने के लिए मेरे साथ विराज सारंग अच्छा स्कोरिंग काउंटिंग कर रहे हैं। आगे निकलकर खेल के यहाँ पर डिवाइडिश लॉन्गन में खिलाड़ी कार्तिक लोहार गेंद को फील्ड करते, 1 रन पूरा किया प्रणय बाकर ने और टीम का टोटल स्कोर आगे निकला 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अक्षय राणे की बल्ले गेंदबाजी की बात की जाए तो स्पेल अच्छा स्पेल निकल, एक वाइड बॉल भी इस ओवर में। पहला स्पेल गौरेश कांबले का 10 रन और अच्छा स्ट्रोक निकलता डीप कवर एक्स्ट्रा कवर रीजन में, खिलाड़ी मौजूद ओमकार कांबळे और आसानी के साथ गेंद को फील्ड करते, तब तक दूसरा रन भी बनता हुआ। 2 रन बनाए और सीधा थ्रो विकेट कीपर के पीछे। यहाँ पर विकेट कीपर ग्लेन फर्नांडिस देख रहे, अनुभवी खिलाड़ी है। अगले साल थोड़ी सी इंजरी बन रही थी बल्ले यहाँ पर पाँव में, उसके बाद अच्छी क्रिकेट 2024-25 में खेल चुका है अनुभवी खिलाड़ी ग्लेन फर्नांडिस जहाँ पर विकेट के पीछे और अक्षय राणे बॉलिंग मार्ग पर। और फिर डिलर हल्के सेकंड खोला यहाँ पर वाइडिश लॉन्ग ब्रिजर से क्षेत्ररक्षक जितेंद्र नागोजी फील्ड करते, थ्रो करते, 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाज ने। अच्छी गेंदबाजी, यही से यहाँ पर एक अच्छी गेंदबाजी हो सकती है मेरे ख्याल से, जहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल सही गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी। अब बड़े शॉट नहीं बन रहे, इससे एक परेशानी बनेगी आरोलीश्वर आरोली क्रिकेट टीम के लिए।
तो इसी ओवर की बात की जाए तो अक्षय राणे एक सदी लाइन से गेंदबाजी, एक वाइड बॉल जरूर उन्होंने फेंका है इसी ओवर में। आगे निकले सफल होकर मिड विकेट बाउंड्री की तरफ खिलाड़ी मौजूद, हरी गौड़ा गेंद को फील्ड करते हैं, ठीक ठाक थ्रो, लेकिन थोड़ी सी गलती, पहला कॉल था लेकिन उसके बाद ये नकारा और दूसरा विकेट जो रनआउट के रूप में वापस लौट चुका है देवेंद्र गडेकर। देवेंद्र गडकर के रूप में और एक दूसरा विकेट रनआउट के रूप में आता हुआ अरोली क्रिकेट टीम का 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ और स्कोर की बात की जाए तो 19 रन स्कोरबोर्ड पर। आने वाले 3 ओवर बच चुके हैं और नए बल्लेबाज वामन कावले धीरे धीरे मैदान पर। 2 विकेटों के नुकसान पर स्कोर 19 रन। वामन कावले, साथ देना होगा प्रणय बाकर का। शुरुआत की थी प्रणय और अनूप मातोंडकर ने, लेकिन अनूप मातोंडकर सस्ते में लौटे रनआउट के रूप में। दूसरा ही विकेट जो रनआउट के रूप में। तीसरा ओवर बैटिंग चॉइस, पावर प्ले का इशारा हमारी तरफ पहुंच रहा है अंपायर सर नारा नाइक का। फील्ड में तब्दीली रहेगी जहां पर ग्लेन फर्नांडिस बॉलिंग मार्ग पर, व्यक्तिगत खुद का पहला और टीम की ओर से तीसरा ओवर लेके 5 ओवर का मुकाबला है। ये ऐसा मुकाबला है जो जीतेगा वो क्वार्टर फाइनल में और जो हारेगा वो इस सफर यहीं पर समाप्त हो जाएगा। आज के दिन 4 टीम अब देखिए, माउली किरवाड़ा, बांदेश्वर बांदा होड़ा और पीके स्पोर्ट रेडी और चौथी टीम जो अरौलीश्वर अरौली। होड़ा क्रिकेट टीम तो इस प्रतियोगिता से क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं और माउली केरवाड़ा इस प्रतियोगिता से बाहर हुई है। हल्के सेकंड को कट किया, अच्छा स्क्वायर कैट निकला, डीप कवर पर एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ, गेंद सीमा रेखा के बाहर लगभग 4 रन के लिए। चौके के साथ 23 रन स्कोरबोर्ड पर। शुरुआत की देख सकते, आते हुए पहली गेंद के ऊपर स्वागत किया ग्लेन फर्नांडिस का, चौका निकला, एक नजाकत भरा स्ट्रोक था। बल्लेबाज प्रणय बाकर का जगह बनी थी स्ट्रोक के लिए और फिर से एक बार बॉलिंग मार्ग पर ग्लेन फर्नांडिस उठाकर खेलने की कोशिश, फुटवर्क नहीं बनेगा इस गेंद पर और गेंद ना तेज रफ्तार से गए पास। ग्लेन विकेट के पीछे नीतीश राव दिखाई दे रहे हैं। नीतीश का भी काफी अनुभवी खिलाड़ी है, बहुत से बड़े शॉट देखने के लिए मिल रहे हैं, लेकिन गजानन सूर्या जी इस मुकाबले में अच्छा खेल चुके हैं। आगे के मुकाबले में आगे निकले यहाँ पर सीधे बल्ले से, लगभग पावर प्ले का ओवर और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए छक्का निकला और छक्के के साथ स्कोर भी आगे निकलता हुआ। अरौलीश्वर अरौली क्रिकेट टीम 2 विकेटों के नुकसान पर 29 रन स्कोरबोर्ड पर, 29 रन लॉस ऑफ 2 विकेट्स, 29 धावा 2 गड्याच्या मोबदल्यात। बार एक तेरी तो एक मेरी इस रणनीति में देख सकते हैं। लग रहा था पहली गेंद के ऊपर एक बड़ा शॉट निकल चुका था, लेकिन इस गेंद के ऊपर प्रणय को आना पड़ेगा। जो यहाँ पर देख सकते हैं एक अच्छी बल्लेबाजी हो रही थी अरौली क्रिकेट टीम के लिए, लेकिन आने वाले गेंद में विकेट नंबर 3 निकला। 3 विकेटों के नुकसान पर 29 रन स्कोरबोर्ड पर। ग्लेन फर्नांडिस एक सफल ओवर पहले मुकाबले के मैन ऑफ द मैच, जो 1 ओवर 4 रन और 2 विकेट। यहाँ पर इतिहास है इस पहले मुकाबले का। तो फिर से एक बार इसी मुकाबले की चर्चा करेंगे। प्रणय बाकर ने एक जरूर बड़ा लंबा छक्का निकला और विकेट निकला प्रणय बाकर का। तीसरा विकेट प्रणय बाकर के रूप में। नए बल्लेबाज मैदान पर विघ्नेश आंदूर लेकर आते हाथी गेंद को कट करने की कोशिश, विकेट के पीछे नीतीश राहुल, थोड़ी सी जल्दबाजी और गेंद को बैकअप किया पर कार्तिक लोहार ने जाने दिया बिंदे गेंद और बिंदे गेंद के साथ स्कोर वहीं पर रुक चुका है।
29 रन स्कोरबोर्ड पर। 3 विकेट, 29 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट्स। फिर से एक बार बैकफुट पर जाकर और पे डिलीवरी हरिगौड़ा गेंद के नीचे और एक विकेट वाइडिश लॉन्ग में बेहतरीन कैच को गैदर किया और एक चौथा विकेट निकलता हुआ बैक टू बैक और एक विकेट प्रणय बाकर, उसके बाद विघ्नेश। ये 2 महत्वपूर्ण विकेट इसी ओवर में। जो पहला ओवर निकाला था पहले मुकाबले में ग्लेन फर्नांडिस था, यही ओवर आज देख रहे। चौका लगने के बाद कमबैक किया, एक चौका एक छक्का इसी ओवर में, लेकिन 2 महत्वपूर्ण विकेट प्रणय बाकर और विघ्नेश अंदूर लेकर का स्कोर रुक चुका है 4 विकेटों के नुकसान पर। 29 रन स्कोरबोर्ड पर। पर व्यक्तिगत दूसरा, टीम की ओर से महत्वपूर्ण चौथा ओवर लेके ओवर मायने रखेगा टीम के लिए। और नए बल्लेबाज नीलेश सोलसूरकर स्ट्राइक पर चौथा ओवर, जो चौथे ओवर की शुरुआत करेंगे गौरेश कांबड़ी। 5 ओवर का मुकाबला और स्ट्राइक पर बल्लेबाज वामन कावड़े सामना करेंगे। वामन कावड़े इस पहली गेंद का थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली कर रहे, जहां पर लॉगन के खिलाड़ी अक्षय राणे को हटाया और लॉगन में देख रहे अक्षय राणे, लॉगअप में जीतू सेंटर करने की कोशिश। कौर पॉइंट रीजन में क्षेत्ररक्षक मौजूद है, गोटिया राणे गेंद को फील्ड करते। पहली गेंद यहाँ पर बिंदी गेंद निकली, डॉट गेंद निकली है। आने वाले 11 गेंदें बच चुके हैं। यही कोशिश है कि अरवली क्रिकेट टीम की एक 55-60 का टारगेट। सामने वाली क्रिकेट टीम बहुत सी मजबूत है, अनुभवी खिलाड़ी है, लेकिन वही के अंदाज से स्कोर 29 रन स्कोरबोर्ड पर। और पिट डिलीवरी बढ़िया प्रहार किया है, लेकिन खिलाड़ी मौजूद ओमकार कामली थोड़े से आगे निकले थे और गेंद थोड़ी सी पीछे निकली। मकला यहाँ पर अंदाजा यहाँ पर पूरी तरह से देख सकते हैं। खराब क्रिकेट मैदान पर ग्रेडी क्रिकेट टीम से गोटे राणे भी हैरानी बनसर देख रहे ओमकार कामली की ओर। ओमकार से भी उम्मीद नहीं इस, और यहाँ पर अच्छी फील्डिंग करते हैं हमेशा। ओमकार का 100% यहाँ पर एक अच्छा योगदान रहता है, लेकिन नाली में थोड़ी सी यहाँ पर कैच लेने की कोशिश में इसी गेंद के ऊपर 2 रन बच चुके, 3 रन बच चुके। ये देखिए तगड़ा प्रहार किया, गेंद लगभग मिड विकेट बाउंड्री की काउ कॉर्नर रीजन में 6 रन के लिए। लॉस ऑफ 4 विकेट्स। गौरेश के विरुद्ध एक आक्रामक बल्लेबाजी, नहीं सर शानदार बल्लेबाजी हो रही नीलेश सोलसूरकर के बल्ले से। आगे निकले यहाँ पर बल्ले का टॉप एच, मौका बन रहा है विकेट यहाँ पर लेने का और फॉलो थ्रू में बेहतरीन गेंद को कैदर किया खुद गौरेश कामली ने। और एक विकेट, 5 विकेट को नुकसान पर स्कोर वहीं पर रुक चुका है, जो 38 रन स्कोरबोर्ड पर। कर चिपकर नीलेश सोलसूरकर थोड़े से जल्दी में आउट हो जाए। यहाँ पर एक छक्का और उसके बाद कमबैक किया गेंदबाज गौरेश कामड़ी ने। लो फुल टॉस, वाइड बॉल, उसके बाद 22 यहाँ पर बोनस रन मिल चुके हैं अरवली क्रिकेट टीम के लिए। मैं पर लगभग लग रहा था वाइड बॉल का इशारा, वाइड पे 7 चौका और कुल मिला के 5 रन इस गेंद के ऊपर। ये बोनस एक तोहफा है उनके लिए, मेरे ख्याल से अरवली क्रिकेट टीम के लिए ये महत्वपूर्ण रन बन सकते हैं अरवली क्रिकेट टीम के लिए। 5 रन के साथ स्कोर भी आगे निकला, 43 रन स्कोरबोर्ड पर। 43 रन 5 विकेट्स, 43 धावा 5 गड्यांच्या मोबदल्यात।
सामना पाहतोय आरवली विपक्ष रेडी या दोन संघादरम्यान। 43 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर 5 विकेटों के नुकसान पर। स्ट्राइक पर ओमकार, नॉन स्ट्राइक पर वामन। अनुभवी खिलाड़ी है वामन, उनके पास उम्मीद है आरवली क्रिकेट टीम से। बहुत सारे दर्शक इस क्रिकेट खेल का आनंद ले रहे हैं। सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। बल्ले का यहाँ पर घुटना टेक तमाशा, यहाँ पर घुटना टेक का शॉट डे का, लेकिन लॉन्ग से खिलाड़ी अक्षय राणे गेंद को फील्ड करते एक और रन खाते में जुड़ता हुआ। 44 रन स्कोर बोर्ड पर। आते आते ओमकार ने व्यक्तिगत खुद का खाता खोला और टीम का टोटल स्कोर 44 रन, 44 रन स्कोर बोर्ड पर। अक्षय राणे की एक अच्छी फील्डिंग, पिछले मुकाबले में एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, बीच में आगे पहले मुकाबले गजा सूर्या जी का एन मौके के ऊपर शानदार बल्लेबाजी और सब कुछ 100% सभी खिलाड़ी यहाँ पर हमेशा योगदान दे रहे। टैप किया गेंद को बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच और डीप एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी मौजूद था और बेहतरीन फील्डिंग यहाँ पर ओमकार कांबली द्वारा। जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक इस गेंद के ऊपर सिर्फ 2 ही रन बन चुके हैं, लेकिन अपने टीम के लिए महत्वपूर्ण 2 रन बचा है मेरे ख्याल से। ओमकार कांबली बहुत सा अनुभव है उनके पास। 46 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। लग रहा था गेंद सीमा रेखा तक पहुंच रही है, लेकिन जहां पर गेंद को छलांग लगाकर गेंद को अंदर डाला, एक यहाँ पर कोशिश। सामन्याचा आनंद लुटतायत। थोडीशी बाउंड्री बघितली जाते की सेफ आहे की नाही। आमचे तिसरे पंच टीव्ही पंच या ठिकाणी पाहणी करतायत। प्रेक्षकात सामन्याचा आनंद लुटतायत। गेली कित्येक वर्षे ज्यांनी टाउन क्रिकेटसाठी सलामीची भूमिका बजावली फलंदाजीत, ते आमचे सदानंद परब सामना बघतायत। त्यांच्या समवेत टेलर काका, शेल्टे काका हे सामन्याचा आनंद लुटतायत। रस्त्याच्या पलीकडे तुक्को उर्फ तुकाराम पायनेक हे या ठिकाणी प्रेक्षकात सामना बघतायत। तुमचं मनपूर्वक स्वागत। इस गेंद के ऊपर सिर्फ 2 रन बन चुके हैं। सभी दर्शकों का फिर से एक बार कमेंट्री बॉक्स से तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत। और बॉलिंग में फिर से एक बार परिवर्तन के तौर पे बॉलिंग मार पर जितेंद्र नागोजी, अनुभवी खिलाड़ी है। रेडी का एक बहुत सा बड़ा नाम, रेडी गांव से बहुत सा क्रिकेट खेल चुके ओ जितेंद्र नागोजी। आड़े बल्ले से गेंद को खेला, मिड विकेट में खिलाड़ी हरिगौड़ा, गेंद के नीचे और एक विकेट, छठा विकेट निकलता हुआ अरवलीश्वर क्रिकेट टीम का। स्कोर बना सिर्फ 46 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। नाचो 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 नाचो। छियालीस रन स्कोर बोर्ड पर और नए बल्लेबाज ऋषि बेरे धीरे धीरे मैदान के ऊपर चल रहे। उनका साथ देना होगा विशाल कावले को। विशाल कावले अनुभवी खिलाड़ी है, लेकिन हाल ही में थोड़ा सा फॉर्म से झगड़ रहे मेरे ख्याल से। शिरला में एक टूर्नामेंट का आयोजन हाल ही में एक आगे के हफ्ते जो रनर अप हुए अरवली क्रिकेट टीम, लेकिन इस हफ्ते में इस टूर्नामेंट में खेल चुका है। ये महम मुकाबला, जो जीतेगा वो आगे क्वालिफायर रहेगा क्वार्टर फाइनल में, जो हारेगा इसका सफर यहीं पर समाप्त हो जाएगा। स्ट्राइक पर बल्लेबाज ऋषि बेहरे, अच्छी गेंद हल्के हाथ से गेंद को दूर से टैप किया, यहाँ पर कवर बाउंड्री एक्स्ट्रा कवर से गेंद को फील्ड करते ओमकार कांबड़ी। 1 रन खाते में जुड़ा और 1 रन के साथ ऋषि ने अपना व्यक्तिगत खुद का खाता खोला। टीम का टोटल स्कोर बनता हुआ 45 रन स्कोर बोर्ड पर। 47 रन स्कोर बोर्ड पर। 47 रन स्कोर बोर्ड पर लग रहा था एक अच्छी शुरुआत बन रही थी, लेकिन उसके बाद काफी अच्छी गेंदबाजी हुई। वापसी कर चुके रेडी क्रिकेट टीम। अंदाजा लग रहा था एक 50-55 के करीब बनेगा स्कोर, लेकिन खासतौर से जितेंद्र नागोजी का एसपीएल अभी तक इसी ओवर की बात की जाए तो 2 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है और आने वाली 4 गेंदें अभी तक बच चुके हैं।
छोड़ दिया पर जाने दिया विकेट कीपर के ग्लस्ताना में। ऑफिशियल्स का इशारा हमारी तरफ बन रहा है जो वाइड बॉल का, वो वाइड बॉल की परेशानी बन रही है मेरे ख्याल से, जहां पर रेडी क्रिकेट टीम के लिए बिल्कुल सही गेंदबाजी होनी चाहिए। बल्लेबाज के लिए मौका जो नीलेश सोनसुरकर का एक बड़ा शॉट। बल्लेबाजी की बात की जाए तो शुरुआत की थी अनूप और उनके साथ प्रणय बाकर ने। प्रणय के 2 चौके 1 छक्का शामिल बल्लेबाजी में और 15 रन का योगदान प्रणय बाकर का, और दूसरे साथ देवेंद्र गडेकर का 1 चौका। फुल टॉस बनाकर बैकवर्ड शॉट लेके दिशा में खिलाड़ी गजा सूर्या जी गेंद को झपट्टा मार के गेंद को रोका। गजा सूर्या जी का एफर्ट देख सकते हैं, अनुभवी खिलाड़ी है। पिछले मुकाबले में एक अच्छी बल्लेबाजी गजा सूर्या जी के 1-2-3 छक्के लेने के लिए मिले गजा सूर्या जी के बल्ले से। वो गजा बैकवर्ड शॉट लेके दिशा में पहले स्लिप में नीतीश राउल, डीप कवर पॉइंट बाउंड्री के यहाँ पर कवर पॉइंट में 30 सर्कल में गोट्या राणे। बल्ले के बीचों बीच लगते हुए लॉन्ग ऑन से क्षेत्ररक्षक अक्षय राणे थोड़े से यहाँ पर दूर से रहे, पहले सोचा था गेंद ना रोकेंगे लेकिन टिप्पा गिरने के बाद थोड़ी सी गेंद ऊपर हो चुके तो शरीर के ऊपर गेंद टकराती हुई जब तो फील्ड करते एक मौका बना था दोनों बल्लेबाज के लिए 2 रन का, और 2 रन के साथ 50 रन पूरे होते हुए 50 रन पूरे हो चुके। यहाँ पर आउटफील्ड तो सर अच्छा है, बेहतरीन आउटफील्ड है, लेकिन थोड़े से यहाँ पर देख सकते हैं जो काटा बदला है मौके के ऊपर गेंदे, तब तक 2 रन बने अपने टीम के लिए। 2 रन के साथ 50 रन स्कोर बोर्ड कर अरवलीश्वर अरवली क्रिकेट टीम। स्ट्राइक पर विश्व वामन और 10 स्ट्राइक पर ऋषि आगे निकले। हल्के सेकंड को विकेट्स का कॉर्नर रीजन से क्षेत्ररक्षक ऋषि यहाँ पर हरी गेंद को फील्ड करते, मौका बना रहा था यहाँ पर रनआउट का और एक विकेट आने की जरूरत है, लेकिन एक अच्छी यहाँ पर दूसरा रन भी पूरा किया दोनों बल्लेबाज ने। अच्छी शुरुआत हुई थी लेकिन अनूप का लौटना, उसके बाद बीच में प्रणय बाकर का 15 रन का योगदान, विघ्नेश आंदोलकर थोड़े से सस्ते में लौटे, 1 छक्का नीलेश सोनसुरकर का, और टीम की बात की जाए तो 52 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। आखिरी गेंद लेके इस ओवर के राइट हैंड राउंड 2 विकेट से कमेंट्री बॉक्स के सामने से स्ट्राइक पर बल्लेबाज वामन कावड़े। अच्छी गेंद दूर से गेंद को खेला, बल्ला जो जरूर लगा, दिशा दिशा गेंद को पहले परग लिया था गेंद को, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ से 1 रन तो पूरा किया, दूसरी की तलाश और दूसरी की ओवर में दूसरा रन देने की कोशिश वामन कावले और 1 विकेट रनआउट के रूप में, यानी कि तीसरा रनआउट मिलता हुआ रेडी क्रिकेट टीम को। 3 विकेट तो रनआउट के रूप में गिर चुके हैं और 52 रन स्कोर बोर्ड पर। आने वाले मैच में 53 रन का लक्ष्य है, 53 रन बनाए है और 54 रन का टार्गेट आहे। 53 धावा धावपलकावर 54 धावांचा पाठलाग करायचा आहे तो रेडी क्रिकेट संघाला। 30 चेंडू 54 धावा सामन्याचं समीकरण। चेंडू आणि 54 धावा सामन्याचं समीकरण। निश्चितच सामना चुरशीचा असेल मैदानावर, कारण नाईक साहेब दोन्ही संघ तगडे आहेत, अनुभवी खेळाडू आहेत, खास करून समोरच्या संघाकडे भेदक गोलंदाजी आहे, अनुभवी गोलंदाज विघ्नेश आंदुर्लेकर, त्याचबरोबर त्यांना साथ देईल तो बाबा बाकर, परंतु समोरच्या संघाकडे तेवढीच भेदक फटकेबाजी आहे, कारण एका बाजूने सुरुवात जी मागील सामन्यात केली ती जितू आणि त्याला साथ दिली ती गजानं, हे अनुभवी खेळाडू आहेत, काय घडेल निश्चितच सामन्यावर चित्र आपल्या थोड्याच वेळात स्पष्ट होईल आणि कुठच्या संघाचा या स्पर्धेतनं प्रवास थांबेल ही येणारी वेळ ठरवणार। वळूया निश्चितच आमच्या कमेंट्री बॉक्समध्ये बदल होईल, आमच्या समवेत जोडले जातील सन्माननीय आदरणीय श्री नाईक सर। धन्यवाद नाना परब आणि आमचे कॅमेरामन विघ्नेश प्रभू। आपल्याला थोडी विनंती, जे प्रेक्षक सामना बघतायत मैदानात थोडा कॅमेरा त्यांच्यावर फिरवा। विघ्नेश प्रभू आमचे अतिशय उत्कृष्ट असे कॅमेरामॅन ओमकार सावंत, विघ्नेश प्रभू जे ग्रामीण टेनिस क्रिकेट यूट्यूब। आपल्याला विनंती असेल, भरपूर प्रेक्षक रस्त्यावर सामना बघतायत तर थोडंसं त्यांना पण घ्या, कारण यूट्यूबला भरपूर प्रेक्षक ही स्पर्धा बघतायत, त्या प्रेक्षकांना पण जाणवेल की या स्पर्धेदरम्यान भरपूर प्रेक्षक
ही स्पर्धा बघतायत, त्याचमुळे विघ्नेश आपल्याला विनंती असेल जे प्रेक्षक मैदानात समोर आपल्याला दिसत आहेत अगदी, तर थोडंसं कॅमेऱ्यामध्ये त्यांना पण घ्या. उमेश शेट्टी सिंधुदुर्ग संघातून खेळलेले या ठिकाणी त्यांचं आगमन झालंय. खूप खूप स्वागत. आणि त्याचबरोबर मित्रांनो आमचे आणखी एक समालोचक, अगदी उगवता समालोचक जो मालवणी कॉमेंट्री करतो तो साहिल, या ठिकाणी साहिलचं आगमन झालंय. साहिल आपल्याला विनंती असेल पुढील साहिल खोबरेकर मडुरा याचं या ठिकाणी आगमन झालंय. आपण ऐकूया मालवणी कॉमेंट्री, कारण शुक्रवारी तुम्हाला मालवणी कॉमेंट्री नक्की ऐकायला मिळेल बादल चौधरी. परंतु त्या अगोदर आपण ऐकूया जो साहिलचा प्रयत्न, मालवणी कॉमेंट्रीचा अतिशय चांगला प्रयत्न असतो. तर यानंतर जसा सामना सुरू होतोय कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये ऐकूया आवाज मालवणी कॉमेंट्री साहिल खोबरेकर यांना. या साहिल लवकर या. रेडी सरपंच, माजी सरपंच रेडी सन्मान्य श्री नामदेव राणे, जर रेडीज क्रिकेट संघाने हा सामना जिंकला तर तुमच्यासाठी 1000 रुपयाचं पारितोषिक या ठिकाणी पुरस्कृत केलं गेलंय. अगदी सामना सुरू होतोय, चुरशीची लढत, जो जिंकेल तो शुक्रवारी या स्पर्धेत खेळेल. पराभूत संघाला मात्र या स्पर्धेत थांबावं लागेल, पुढील वर्षासाठी वाट बघावी लागेल. पंच 1-2 मिनिटं फक्त, पंच फक्त 2 मिनिटं. अगदी उगवता समालोचक म्हणजेच प्रयत्न खूप सुंदर आहे मालवणी कॉमेंट्रीचा. आपल्या समोर येतोय साहिल खोबरेकर, मॅन फ्रॉम मडुरा. हॅलो, धन्यवाद सर. श्री गजाननाच्या चरणी नतमस्तक होऊन आणि अखंड महाराष्ट्राचा आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांना मानाचा मुजरा करून या क्रिकेट स्पर्धेला सुरुवात करत आहे. देवबरा करू घालून या मालवणी केंद्रांना सगळ्यांका हजूर नमस्कार असा. पहिला षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाजी मार्गवर विघ्नेश नावाचा गोलंदाज असा पहिल्या चेंडूत 1 धाव देखील सहजरित्या पूर्ण केली जाता. फलंदाजाच्या माध्यमातून स्ट्रायकिंग एंडला गजा देखील बघूक मिळालेलो. 54 धावेंची आवश्यकता असा. यावेळी स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाज मैदानाच्या दिशेने जितेंद्र स्ट्राइक एंडला सज्ज. पुढील चेंडूचा मारो करण्यासाठी तब्बल 5 षटकांचा सामना असा आणि 4 गोलंदाज हे देखील अनिवार्य असतले. 5 षटकांचा सामना, 4 गोलंदाज हे देखील अनिवार्य. गोलंदाजीचा विचार करू गेला तर पहिला षटक हाताळण्यासाठी विघ्नेश गोलंदाजी मार्गवर सज्ज. वैयक्तिक पहिला संघातर्फे पहिला षटक घेऊन या दरम्यानचा सुंदर फटको बरोच काय सेवन 7 धावा यावेळी धाव फलकावरती. 2 चेंडूंचा खेळ झालो समाप्त. विघ्नेशाच्या पाठीन पाठ बळवळ दुसऱ्या चेंडूत
स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाज सज्ज, डावकुराचा जो फलंदाज मैदानाच्या दिशेने सज्ज असा यावेळी पुढील चेंडूचा मारो करण्यासाठी तो जितेंद्र. यावेळेचो फटको फसलो, कारण जो उडालो क्षेत्ररक्षक मैदानाच्या दिशेने, क्षेत्ररक्षक कोणतीही चूक करणार नाही, फलंदाजक परताचा लागताना तंबूच्या दिशेने. यावेळी जितेंद्र बॅक टू दी पवलियन. जितेंद्रचा कलाम लागला नायकाच्या भाषेत. संघाची धाव संख्या 7 धावा धाव फलकावर. खेळ समाप्त झालो. पहिल्या षटकातील 3 चेंडूंचो डीजे. जिंकण्यासाठी पीके स्पोर्ट्स संघात पीके स्पोर्ट्स रेडी संघ मैदानाच्या दिशेने या स्पर्धेदरम्यान देखील बघूक मिळता. नवीन फलंदाज मैदानाच्या दिशेने ग्लेन यावेळी सज्ज असा स्ट्राइक एंडला पुढील चेंडूचो मारो करण्यासाठी. संघाच्या धावसंख्येचो विचार करू गेलात तर पहिल्या षटकादरम्यानच्या 3 चेंडूंचो खेळ झालो समाप्त. 7 धावा धाव फलकावर. आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये स्कोरिंग काउंटिंग वर देखील गणले गेले. या दरम्यानचा सुंदर फटका, बरोच का चेंडू हवेत, बहुधा चेंडू 1 बाउंस, सीमारेखा पार चौकार. संघाची धावसंख्या यावेळी धाव फलकावरती 21 डबल गेम. 11 धावा 4 चेंडूंचो खेळ झालो समाप्त. खास करून काय 21 डबल गेम सांगूची गरज नाही. हा जे लायतात लायल्याने काही ज्यांचा निकाल होता काय सांगू शकलो नाही, केव्हा केव्हा भला सुद्धा होता. ती 21 डबल गेम. 11 धावा धाव फलकावर. खेळ समाप्त झालो खरो. तो पहिल्या षटकातील 4 चेंडूंचो पहिला षटक देखील प्रगतीपथावर. यावेळी गोलंदाज सज्ज असा पुढील चेंडू घेऊन तो विघ्नेश मैदानाच्या दिशेने. या दरम्यान रिव्हर्सी फटको खेळण्याचा प्रयत्न, पंचांकडे अपील केली गेली जोरदार. पंचांचो इशारो नाबा चोयलो. निर्धाव चेंडू गणलो गेलो. निर्धाव चेंडूची गणना ही देखील मैदानाच्या दिशेने झाली. निर्धाव चेंडू आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये स्कोरिंग काउंटिंग वर गणलो जाता. धाव फलकावरती धावा ते 11 धावा धाव फलकावर. खेळ समाप्त होता. 5 चेंडूंचो 1 टू गो. एका चेंडूचो खेळ बाकी असत. या सामना दरम्यानचा सर असा चिन्ह असत, जो जिंकतलो तो क्वार्टर फायनलचो दरवाजा उघडतलो आणि जो हरतलो तो घराचो दरवाजा उघडतलो. या दरम्यान उचलून मारण्याचा प्रयत्न ह्यो ग्लेन याचो झालो करो. बहुधा 1 धाव देखील पूर्ण केली गेली. 38 सर्कलच्या चेंडू अडवलो गेलो. खेळ समाप्त झालो. पहिल्या षटकाचो खेळ समाप्त झालो. 6 चेंडूंचो खेळ समाप्त झालो. पॉवर प्ले षटकाचो. संघाच्या धावसंख्येचा जर विचार करू गेलात तर 12 धावा, 1 डझन धावा धाव फलकावरती. 54 धाव्यांचो पाठलाग करताना पीके स्पोर्ट्स रेडी संघ मैदानाच्या दिशेने देखील बघूक मिळता. खेळ समाप्त झालो. पहिल्या षटकाचो खेळ समाप्त झालो. 6 चेंडूंचो. संघाच्या धावसंख्येचो विचार करू गेला तर 12 धावा धाव फलकावरती. गोलंदाजी मार्गवर यावेळी गोलंदाज सज्ज असा तो बाबा. वैयक्तिक पहिला, संघातर्फे दुसऱ्या षटकातील पहिलो चेंडू मैदानाच्या दिशेने बघूक मिळतलो तो बाबा याचो. संघाच्या धावसंख्येचा विचार करू गेलात तर 1 डझन धावा, 12 धावा धाव फलकावरती गणले गेले. 54 धाव्यांचो पाठलाग करताना मैदानाच्या दिशेने पीके स्पोर्ट्स रेडी संघ देखील बघूक मिळता या स्पर्धेदरम्यान या मैदानावर. या दरम्यानचो सुंदर चेंडू होतो खरो. बहुधा 1 धाव देखील पूर्ण केली जाता.
फेके हे देखील केले जातं. बॅकअप मैदानाच्या दिशेने बघूक मिळाला. आरवलीश्वर आरवली संघ हे देखील मैदानाच्या दिशेने या स्पर्धेदरम्यान देखील बघूक मिळतात. बहुधा एक धाव पूर्ण. एकेरी धावेनिशी 13 धावा धाव फलकावरती. 54 धावेंचा पाठलाग करू हो सामना जिंकण्यासाठी. दुसरा षटक प्रगती पथावर. खेळ समाप्त झालो करू तो दुसऱ्या षटकातील पहिल्या चेंडूचो पहिलो चेंडू हो एकेरी धावेनिशी गणलो गेलो. आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये स्कोरिंग काउंटिंगवर. या दरम्यान सुंदर फटको. क्षेत्ररक्षक बरोबर दूर असा बहुधा चेंडू हे देखील मैदानाच्या दिशेने ट्रॅव्हल करता. क्षेत्ररक्षक बघून मिळता. सुंदर क्षेत्ररक्षण. सुंदर फेकी. संघाच्या धावा संख्येचा जर विचार करू गेला तर धाव फलकावरती धावा 15 धावा धाव फलकावर गणले गेले. दुसऱ्या षटकातील पहिल्या 2 चेंडूंचा विचार करू गेलात तर पहिल्या चेंडूत 1 धावा. दुसरो चेंडू दुहेरी धावेनिशी गणलो गेलो. आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये स्कोरिंग काउंटिंगवर. 2 चेंडू दरम्यान 3 धावा खर्च करणारी गोलंदाजी. या दरम्यान उचलून मारण्याचा होतो प्रयत्न. फलंदाजो बहुधा निर्धाव चेंडूची गणना हे देखील मैदानाच्या दिशेने झाली. निर्धाव चेंडू आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये स्कोरिंग काउंटिंगवर गणलो गेलो. संघाच्या धावा संख्येचा विचार करू गेलात तर 15 धावा धाव फलकावरती. दुसरा षटक प्रगती पथावर असा तब्बल 5 षटकांचा सामना असा. 4 गोलंदाज हे देखील अनिवार्य असतले. दुसऱ्या षटकातील खेळ समाप्त झालो करू तो तब्बल 3 चेंडूंचो आणि 3 चेंडू दरम्यान विचार करू गेला तर 3 धावा खर्च करणारी गोलंदाजी. 15 धावा धाव फलकावर. 54 धाव्यांचा पाठलाग करू लागतो. या दरम्यान उचलून मारण्याचा प्रयत्न आडिया पॅटना भिरायता. चेंडू आणि फळीचो काही संपर्क होईना नाही. चेंडूलो पोलांडो चेंडूलो कुआंडो. निर्धाव चेंडूची गणना ही देखील मैदानाच्या दिशेने झाली. खेळ समाप्त झालो. दुसऱ्या षटकातील 4 चेंडूंचो अंतरिम 2 चेंडूंचो खेळ असात बाकी. दुसऱ्या षटकातील सांगता करणारे चेंडू अंतरिम 2 चेंडू उरलेत. या दरम्यान तो सुंदर फटका. बरोच काय चेंडू हवेत. यावेळी पंचांचा इशारा कॉमेंट्री बॉक्स जवळ. दोन्ही हात कपळावरते. हावको रावकांडो कुमियो गुडुम मातारी. षटकारांची संघाची धाव संख्या धाव फलकावरती 21 धावा. 5 चेंडूंचो खेळ झालो समाप्त. संघाच्या धाव संख्येचा विचार करू गेलात तर 21 धावा धाव फलकावरती. अंतरिम 1 to go. एका चेंडूचो खेळ असात बाकी. गोलंदाज सज्ज. बाबा गोलंदाजी मार्गवर पुढील चेंडू घेऊन. या दरम्यान हलक्या ताण खेळण्याचा प्रयत्न झालो करू बहुधा 1 धाव देखील पूर्ण केली गेली. एकेरी धावेनिशी समाधान. एकेरी धावेनिशी संघाची धाव संख्या संघाची धाव संख्या यावेळी धाव फलकावरती. धुरियाचो डबल गेम 22 धावा. सामना जिंकण्यासाठीचं समीकरण 18 चेंडू उरलेत आणि सामना जिंकण्यासाठी. अठरा चेंडू आणि 32 धावा असा विजयाचा समीकरण. अठरा चेंडू सामना जिंकण्यासाठी 32 धाव्यांची आवश्यकता असा. गोलंदाजी मार्गवर विघ्नेश नावाचा गोलंदाज सज्ज. वैयक्तिक दुसरा, संघातर्फे तिसरा आणि तिसऱ्या षटकातील पहिलो चेंडू घेऊन विघ्नेश गोलंदाजी मार्गवर असतो सज्ज. खेळ समाप्त झालो खरो. तब्बल 2 षटकांचो खेळ समाप्त झालो. 12 चेंडूचो संघाच्या धाव संख्येचो विचार करू गेला तर धाव फलकावरती धावा
ते 22 22 धावा धावफलकावर. स्ट्रायकिंग एंडला यावेळी फलंदाज मैदानाच्या दिशेने देखील बघू मिळतो तो गजा यावेळी सज्ज असा स्ट्राईक एंडला. सलामी गेल्लो फलंदाज अजूनही मैदानाच्या दिशेत, तर नॉन स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाजचो विचार करू गेलात तर ग्लेन यावेळी सज्ज असतात. वन डाऊनचो बॅटर मैदानाच्या दिशेने तो ग्लेन सज्ज असतो नॉन स्ट्रायकिंग एंडला. संघाची धावसंख्या यावेळी धावफलकावरती ती तब्बल 22 धावा. तिसऱ्या षटकातील पहिलो चेंडू घेऊन गोलंदाज विघ्नेश गोलंदाजी मार्गवर सज्ज असतात. पहिलो चेंडू मैदानाच्या दिशेने बघू मिळतो. या दरम्यान तो काहीसो फटको फसलो गेलो. स्वतः गोलंदाज मैदानाच्या दिशेने बघू मिळालो. बघता बघता 4-5 पावलाच्या अंतरात बघू मिळालो तो चेंडू देखील जमिनीत दान झालो, पण बहुधा एक धाव देखील पूर्ण केली गेली. एकेरी धावेनिशी संघाची धावसंख्या 23 धावा. तिसऱ्या षटकातील पहिलो चेंडू ह्यो एकेरी धावेनिशी गणलो जाता आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये स्कोरिंग काउंटिंग वर. तिसरा षटक देखील प्रगती पथावर 5 षटकांचो सामनो असा आणि 4 गोलंदाज हे देखील अनिवार्य असतले. गोलंदाज सज्ज विघ्नेश वैयक्तिक दुसरा संघातर्फे तिसरा आणि तिसऱ्या षटकातील दुसरो चेंडू मैदानाच्या दिशेने बघू मिळतो. पहिलो चेंडू ह्यो एकेरी धावेनिशी गणलो गेलो आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये स्कोरिंग काउंटिंग वर. पुन्हा एकदा गोलंदाज सज्ज विघ्नेश. या दरम्यानचो सुंदर चेंडू ग्लेन मैदानाच्या दिशेने बघू मिळालो. निर्धाव चेंडूची गणना ही देखील मैदानाच्या दिशेने झाली. खेळ समाप्त झालो. तिसऱ्या षटकातील 2 चेंडू दरम्यान 1 धाव खर्च करणारी गोलंदाजी हे देखील विघ्नेश या नावाच्या गोलंदाजाकडून. या दरम्यानचो बरोच काय चेंडू हवेत काहीसो फटको फसलो जाता, परंतु सुंदर क्षेत्ररक्षण झेल या देखील पकडला गेला. बघता बघता फलंदाजाक परताचा लागताला तंबूच्या दिशेने. ग्लेन बॅक टू दी पवलियन. दुसरा कलाम लागला तर पीके स्पोर्ट्स रेडी संघाचा ग्लेन याच्या स्वरूपात. नवीन फलंदाज मैदानाच्या दिशेने यावेळी स्ट्रायकिंग एंडला. नितेश यावेळी स्ट्रायकिंग एंडला असतो सज्ज. या दरम्यानचो चेंडू पंचांचो इशारो निर्धाव चेंडूचो येतलो. निर्धाव चेंडूची गणना ही देखील मैदानाच्या दिशेने झाली. निर्धाव चेंडू आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये स्कोरिंग काउंटिंग वर गणलो गेलो. संघाच्या धावसंख्येचो विचार करू गेला तर धावफलकावरती धाव बघू मिळतले ते 23 धावा धावफलकावरती. तिसरा षटक देखील प्रगती पथावर. गोलंदाज सज्ज असा विघ्नेश गोलंदाजी मार्गवर. आतापर्यंत तर सुंदर गोलंदाजी फलंदाजाक जकडून ठेवणारी गोलंदाजी मैदानाच्या दिशेने बघू मिळाली. ग्लेन ह्यो देखील बाद होऊन तंबूच्या दिशेने गेलो. या दरम्यान उचलून मारण्याचा होतो प्रयत्न करून नितेश नावाचा फलंदाजो बहुधा 1 धाव देखील पूर्ण. एकेरी धावेनिशी समाधान. एकेरी धावेनिशी संघाची धावसंख्या धावफलकावरती 24 धावा. 5 चेंडूंचो खेळ होता समाप्त. 1 to go. एका चेंडूचो खेळ असत बाकी. तब्बल तिसऱ्या षटकातील सांगता करणारो चेंडू. स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाज मैदानाच्या दिशेने गजा यावेळी सज्ज असा. गजाचो विचार करू गेला तर तब्बल 8 धावांवर खेळणारो फलंदाज मैदानाच्या दिशेने तो गजा सज्ज असतो. खेळ समाप्त झालो करू तो 5 चेंडूंचो 1 to go.
या दरम्यान उचलून मारण्याचा प्रयत्न, स्वतःच्या फॉलो मध्ये चेंडू अडवलो गेलो. खेळ समाप्त झालो 3 षटकांचो. खेळ समाप्त झालो 18 चेंडूंचो. संघाच्या धावसंख्येचो विचार करू गेलं तर धावफलकावरती धावा 24 धावा धावफलकावर. सामनो जिंकण्यासाठी 12 चेंडू उरलेत आणि सामना जिंकण्याचा समीकरण झाला ती तब्बल 12 चेंडू आणि 30 धावा असा विजयाचा समीकरण असत. गोलंदाजी मार्गवर यावेळी अल्केश नावाचो गोलंदाज सज्ज असतात. 12 चेंडू उरलेत. सामना जिंकण्यासाठी 30 धाब्यांची आवश्यकता. या दरम्यान उचलून मारण्याचा प्रयत्न, निर्धाव चेंडू समीकरण असत. 11 चेंडू उरले, 30 धाब्यांची आवश्यकता. स्ट्रायकिंग एंडला नितेश सज्ज असा. नितेश काय करूचा आता लवकर करून घे. मग असा होता कामाने अर्धो मिरक सरा गेलो आणि बाग्यान माटोवाना घेतलो. दिवस गेलो रेट्या रेटी आणि चांदण्यात कापूस काठी असा पण होता कामाने. काय करूचा आता लवकर करून घे. उरलेत 11 चेंडू. या दरम्यान उचलून मारण्याचो झालो प्रयत्न. बहुधा रनआउटची संधी. पंचांचो इशारो. कॉमेंट्री बॉक्स एंड जवळ तो रनआउटचो इलो. फलंदाजाक परताचा लागतला तंबूच्या दिशेन. नितेश बॅक टू दी पवलियन. संघाच्या धावसंख्येचा विचार करू गेला तर 24 धावा धाव फलकावरती. खेळ समाप्त झालो तब्बल 14 षटकातील 2 चेंडूंचो. संघाच्या धावसंख्येचा विचार करू गेला तर 24 धावा धाव फलकावरती. या दरम्यान जो फटको मैदानाच्या दिशेने बघू मिळालो. 1 धाव देखील पूर्ण केली गेली. एकेरी धावीनिशी समाधान. एकेरी धावीनिशी संघाची धावसंख्या 25 धावा धाव फलकावरती. खेळ समाप्त होता खरो तर तब्बल 3 चेंडूंचो. चौथा षटक देखील प्रगतीपथावर 5 षटकांचो सामनो असा आणि 4 गोलंदाज हे देखील अनिवार्य असतले. विघ्नेश याची गोलंदाजी तर सुंदर गोलंदाजी मैदानाच्या दिशेने. या दरम्यान जो सुंदर फटको बरोच काय चेंडू हवेत असा क्षेत्ररक्षक बरोच दूर असा. चेंडू बहुधा 1 बाउंस सीमारेखा पार चौकार. सामना जिंकण्यासाठी अजूनही 8 चेंडू उरलेत आणि 24 धाव्यांची आवश्यकता असा.
8 चेंडू 24 धावा असं विजयाचं समीकरण. स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाज गजा यावेळी सज्ज असतात पुढील चेंडूचो मारो करण्यासाठी. टीमचे 2 चेंडू देखील उरलेत. पंचवीस धाब्यांची आवश्यकता. 25 धाबा असं विजयाचं समीकरण असत. 8 चेंडू या दरम्यान सुंदर फटको बरोच काय चेंडू हवेत यावेळी चेंडू सीमा रेखा पार. षटकार. संघाची धावसंख्या धावफलकावरती 35. 35 धावा धावफलकावर. खेळ समाप्त झालो करू तो 5 चेंडूंचो 1 to go एका चेंडूचो खेळ बाकी असत. या दरम्यानचो चेंडू पंचांचो इशारो येणं बाकी. पंचांचो इशारो वाईट चेंडूचो इलो. तब्बल 2 धावा हे अतिरिक्त मिळतले. या दुहेरी धावेनिशी संघाची धावसंख्या धावफलकावरती तब्बल 37. 37 धावा धावफलकावर. 1 to go एका चेंडूचो खेळ बाकी असत. संघाच्या धावसंख्येचो विचार करू गेले तर धावफलकावरती धावा 37. 37 धावा धावफलकावर हे देखील गणले जातात आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये स्कोरिंग काउंटिंग वर. या दरम्यानचा सुंदर फटको बरोच काय चेंडू हवेत असा क्षेत्ररक्षक मैदानाच्या दिशेन बहुधा झेल या देखील सुटला गेला. दुसऱ्या धावेचो प्रयत्न बघता बघता या दरम्यान गचा फेकी करू गेलो नरकासूर आणि तयार झालो संकासूर. बघता बघता पंच किती धावा ते कळवा कॉमेंट्री बॉक्स जवळ. 6 धावा गावतले. 6 धावेनिशी संघाची धावसंख्या धावफलकावरती धावा 43. सर असा झाला बैल गेलो तो गेलो आणि जाताना 6 हाताचा कासरो सुद्धा घेऊन गेलो. संघाची धावसंख्या धावफलकावरती ती 43. 43 धावा धावफलकावर. 6 चेंडू 11 धावेंची आवश्यकता असा विजयाचा समीकरण. 6 चेंडू उरलेत आणि 11 धावा. गोलंदाजी मार्गवर यावेळी गोलंदाज सज्ज तो वामन गोलंदाजी मार्गवर. वैयक्तिक पहिला संघातर्फ 5वा इनिंगची सांगता करणारा षटक. 6 चेंडू उरलेत आणि 11 धावेंची आवश्यकता. सामनो जर टाय झालो तर सुपर ओव्हरचो सामनो असत. 6 चेंडू सामनो जिंकण्यासाठी 11 धावा असा विजयाचा समीकरण. 6 चेंडू 11 धावा. गोलंदाजी मार्गवर वामन यावेळी सज्ज. या दरम्यानचो सुंदर फटको क्षेत्ररक्षक बरोबर दूर असा 1 धाव देखील पूर्ण केली जातात. दुसऱ्या धावेचो प्रयत्न 2 धावा देखील पूर्ण केले गेले. फेकी मैदानाच्या दिशेने बघू आलो. बघता बघता 2 धावा दुहेरी धावेनिशी समाधान. समीकरण असात 5 चेंडू उरलेत सामनो जिंकण्यासाठी. 9 धावेंची आवश्यकता. 5 चेंडू 9 धावा असा विजयाचा समीकरण. रोमांचक असं सामना देखील मैदानाच्या दिशेने बघू मिळता. पीके स्पोर्ट्स रेडी विरुद्ध आरवलेश्वर आरवले या 2 बलाढ्य संघांदरम्यान. पाठलाग करताना पीके स्पोर्ट्स रेडी संघ 54 धावेंचो.
यावेळी सुंदर फटको क्षेत्ररक्षक बरोबर दूर असा बहुधा एक धाव देखील पूर्ण केली जातात. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न बहुतेक एकेरी धावेनिशी समाधान मानाचा होता. करा बघता बघता फलंदाज गजा मैदानाच्या दिशेन रनआउट झालो. गजा एका परताचा लागताला तंबूच्या दिशेन. गजा बॅक टू दी पवलियन असा बऱ्याच वेळा म्हटला जाता. ज्याचो वेळ बरो त्याचो खेळ बरो, ज्याचो वेळ वाईट त्याका झाडार चढलेल्या माणसाक सुद्धा कुत्रो खायत. स्ट्रायकिंग एंडला हरी यावेळी सज्ज असा सामना जिंकण्यासाठी. 4 चेंडू उरलेत, 8 धावेंची आवश्यकता. 4 चेंडू 8 धावा असा विजयाचा समीकरण. या दरम्यानचो सुंदर फटको क्षेत्ररक्षक बरोबर दूर असा बहुधा एक धाव देखील पूर्ण. दुसऱ्या धावेचो प्रयत्न आणि 2 धावा हे देखील पूर्ण केले गेले. समीकरण आजा उरले 3 चेंडू दरम्यान 6 धावेंची असाच आवश्यकता. 3 चेंडू 6 धावा असा विजयाचा असा समीकरण. गोलंदाज मैदानाच्या दिशेन यावेळी सज्ज असा तो वामन पुढील चेंडू घेऊन मैदानाच्या दिशेन. वामन याची गोलंदाजी आतापर्यंत तर मैदानाच्या दिशेने सुंदर बघूक मिळालेली. या दरम्यान जो बरोच काय चेंडू हवेत फटको काहीसो फसलो गेलो. क्षेत्राच्या मैदानाच्या दिशेने स्वतः गोलंदाज कोणतीही चूक करणार नाही. फलंदाज परताचा लागताना तंबूच्या दिशेन उरले असत ते तब्बल 2 चेंडू आणि सामना जिंकण्यासाठी 6 धावा. दोन चेंडू दरम्यान सामना जिंकण्यासाठी 6 धावेंची आसाद आवश्यकता. 2 चेंडू 6 धावा असा विजयाचा समीकरण. स्ट्रायकिंग एंडला यावेळी फलंदाज डावखुऱ्याचा जो फलंदाज मैदानाच्या दिशेने सज्ज असतो. गोट्या राणे स्ट्राइक एंडला. 2 चेंडू उरलेत सामना जिंकण्यासाठी. तब्बल बघू गेले तर तब्बल 6 धावेंची आवश्यकता. एक मोठो फटको खेचलो तर बरो तर पहिले 5व्या तब्बल 2 चेंडू दरम्यान 3 धावा येणं ह्या अति महत्वपूर्ण असतात. या दरम्यान पंचांकडे अपील गेली पंचाचा इशारा राहिलो. फलंदाज हे देखील बाद. फलंदाज परताचा लागताला तंबूच्या दिशेन. 1 चेंडू सामना जिंकण्यासाठी चा समीकरण 6 धावेंची आवश्यकता. 1 चेंडू आणि 6 धावा.
स्ट्रायकिंग एंडला कार्तिक सज्ज. कार्तिक याचा विचार करू गेला तर रेडी प्रीमियर लीग मध्ये 14 चेंडू 56 धावा खेचणारे पारी ही देखील मैदानाच्या रेडी या गावात देखील बघूक मिळालेली. पण आता सर उरलो हा एक चेंडू आणि सामना जिंकण्यासाठी 6 धाव्यांची आवश्यकता. मारलो तर षटकार आणि ह्या सामना दरम्यान परत सांगते असा जो जिंकतलो तो क्वार्टर फायनलचा दरवाजा उघडतलो आणि जो हरतलो तो घराचा दरवाजा उघडतलो. या दरम्यानचो चेंडू वाईट चेंडू. पंचांचो इशारो खराब चेंडूचो इलो. पंच हे देखील दोन्ही हात समांतर करून अतिरिक्त धाब्याची खून दर्शवतात. सामना जिंकण्यासाठी एक चेंडू 5 धावा असा विजयाचा असा समीकरण. स्ट्रायकिंग एंडला कार्तिक सज्जाचा जर चौकार खेचल्यानंतर सामना होतलो टाय मग सुपर ओव्हरचा सामना खेळवण्यात येतलो. दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी नोंद घ्या. सामना जर टाय झालो तर सुपर ओव्हरचा सामना. एक चेंडू विजयाचा समीकरण 5 धावा. एक चेंडू 5 धावा असा विजयाचा समीकरण. गोलंदाज सज्ज यावेळी वामन त्यावेळी गोलंदाजी मार्गवर सज्ज असतात पुढील चेंडू घेऊन. अर्थात इनिंग दरम्यातील सांगता करणारो चेंडू भैरवी घालणारो चेंडू. एक चेंडू 5 धावा. या दरम्यानचो चेंडू करो. पंचांचो इशारो येणो बाकी. पंचांचो इशारो भीर काढलेल्या चेंडूचो इलो. पंचांचे दोन्ही हात समांतर बघून एक मालवणी म्हणा टावली. बघता भजी मागता वडे समुद्राक मासो आणि तडीक माल एकत्रित धाव. समीकरण आजाद. एक चेंडू उरलो आणि सामना जिंकण्यासाठीचा समीकरण. 4 धावेंची आवश्यकता. एक चेंडू 4 धावा असा विजयाचा असा समीकरण. स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाज सज्ज असतो पीके स्पोर्ट्स रेडी संघाकडून. अक्षय यावे स्ट्राइक एंडला सज्ज. या दरम्यानचा बरोच काय चेंडू हवेत. बघता चेंडू कांड्याच्या दिशेन. सो ब्युटिफुल सो एलिगंट जस्ट लुकिंग लाईक अ वाव. अक्षयान दिले कुठलेले भाव या षटकारानिशी क्वार्टर फायनलचा दरवाजा उघडताना पीके स्पोर्ट्स रेडी संघ. धन्यवाद. आपण बघितलात आणि क्रिकेटच्या मैदानात आपण बघितलं की क्षेत्ररक्षण खूप महत्वाची गोष्ट असते. जो चौकार निघाला ओव्हरथ्रो मुळे त्या 4 धावा आरवली क्रिकेट संघाला खूप महागड्या ठरल्या. वाईड बॉल आणि त्यानंतर शेवटच्या चेंडूवर ठोकलेला षटकार. एक चुरशीचा सामना संपला. परंतु मी म्हणेन एकंदरीत जर विचार केला आणि 1000 रुपयाचं जो पारितोषिक ठेवलं होतं त्या बक्षिसाचा मानकरी ठरतोय रेडी संघ. आणि विनंती असेल आपण या माजी सरपंच राणेसाहेब आणि गजानन सूर्याजीसाठी 500 रुपये आणि शेवटचा जो षटकार ठोकला फलंदाज अक्षय राणेने त्याच्यासाठी सुद्धा 500. साहेब आपल्याला विनंती तुम्हीच या. परंतु मी म्हणेन या सामन्यासाठी डोंगरे जे ओव्हरथ्रो झाला 4 धावा निघाल्या